नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं योग निद्रा के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आई हूँ। क्या उससे आपको लाभ हो सकते हैं और क्या उससे नुकसान हो सकते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। योग निद्रा से हम बाहरी दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेते हैं और अपनी अंदर की दुनिया में कनेक्शन बना लेते हैं। बाहरी दुनिया से जो विचार हमारे माइंड में चल रहे होते हैं वे विचार धीरे धीरे आने बंद हो जाते हैं और हम अपने अंदर अपनी चेतना को समेट लेते हैं। ये होती है योग निद्रा। और योग निद्रा से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। योग निद्रा से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हम जो सोचते हैं, जो भी संकल्प लेते हैं, वो आगे चलकर हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव होने लगते हैं और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होने लगते हैं। तो ये योग निद्रा के कुछ फ़ायदे और लाभ होते हैं। और क्या है, चलिए आगे सुनते हैं। जब हम रात में सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो कनेक्शन होता है वो बाहरी दुनिया से होता है। आपने देखा ही होगा कि हम जब रात में सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से विचार चल रहे होते हैं, जो विचार सपनों में परिवर्तित होकर हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ सपने हमें याद रहते हैं और कुछ सपनों को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम योग निद्रा करते हुए अपनी स्लीप लेते हैं तो जो योग निद्रा है उसके कारण हमारा बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है और हमें गहरी नींद पड़ती है। और गहरी नींद की वजह से हमें सपने नहीं आते हैं, हमारा कनेक्शन बाहरी दुनिया से टूट चुका होता है और जो हमारे माइंड में विचार चल रहे होते हैं वो भी बंद हो चुके होते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है वो कम्प्लीटली रिलैक्स अवस्था में होती है, हमारा माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स अवस्था में होता है, जिससे हम कम समय में जो हम 8 या 9 घंटे की नींद लेकर पूरी तरीके से स्वस्थ फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, वही नींद हम 5 या 6 घंटे लेकर फ्रेश फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर योग निद्रा को अच्छे से किया जाए, एक अवधि, एक टाइम पीरियड को ज़्यादा बढ़ाकर किया जाए, जैसे कि कोई 10 मिनट करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई घंटे भर करता है और कोई आधे घंटे करता है, तो अगर आप उसका टाइम पीरियड योग निद्रा का बढ़ा देते हैं तो आपकी जो नींद है, जो रात की स्लीप है, वो आप 2 या 3 घंटे में ही पूरी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नींद लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप कंप्लीटली उस नींद से बिल्कुल फ्रेश फील करने लगेंगे, क्योंकि वो आपकी एक गहरी अवस्था में नींद चली जाएगी। योग निद्रा में हम जागते हुए सोते हैं, मीन्स हम जाग भी रहे होते हैं और योग निद्रा का कंप्लीटली आनंद ले रहे होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम योग निद्रा करते हैं तो उस टाइम पे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वो एक अलग ही होती है। एक जो रिलैक्सेशन होती है, कामनेस होती है और एक जो फ्रेशनेस फील होती है वो एक अलग ही होती है, जिसका अनुभव आप और किसी स्टेज में नहीं कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तभी आपको उस स्टेज का अनुभव होता है। इस स्टेज को अल्फा स्टेज कहा जाता है। मतलब कि जब हम जाग रहे होते हैं और योग निद्रा कर रहे होते हैं तो वो स्टेज हमारी अल्फा स्टेज कहलाती है। जब हम सोते हैं तो वो गामा स्टेज होती है और जब हम जाग रहे होते हैं तो वो बीटा स्टेज होती है। और जो इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, जब हम जागते हुए सो रहे होते हैं, तो वो स्टेज हमारी अल्फा स्टेज कहलाती है। और अल्फा स्टेज में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली एक्टिव हुआ होता है। इस टाइम पे जब भी आप जो भी अफर्मेशंस लेते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरना शुरू हो जाती है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड अफर्मेशंस को अपनी तरफ समाहित कर लेता है तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाती हैं, जिससे आप जो भी निगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं वो आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेज कहलाती है और आपको टेंशन फ्री करती है। इस स्टेज से योग निद्रा को लेने से आप टेंशन फ्री होते हैं, आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ती है, आपके विचारों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप 4 से 5 के घंटे की नींद में ही कंप्लीटली
फ्रेश फील करते हैं। आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप स्वयं को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। आप जैसा आप सोचना चाहते हैं वैसा आप सोच सकते हैं, वही विचार आप अपने अंदर ला सकते हैं। तो आप स्वयं को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 9 से 14 के बीच की होती है, और इतनी फ्रीक्वेंसी में आप किसी भी अफर्मेशंस को पूरा कर सकते हैं। आपका पूरा नर्वस सिस्टम क्लीन कर देती है, जिससे जो भी आपके माइंड में कचरा होता है वो सभी कचरे को निकाल देती है। बीपी, इंसोमिनिया, एंजाइटी, डायबिटीज़, इस तरह की बहुत सी ऐसी बीमारियां, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां, जो भी आपकी डिजीज़ेज़ हैं उनको धीरे धीरे क्योर करने लगती है। थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता है। कम से कम 21 डेज़ या 1 मंथ आपको इसको करना है, डेली करना है। जैसे आप खाना नहीं भूलते हैं, सोना नहीं भूलते हैं, आप और चीज़ों को नहीं भूलते हैं, वैसे ही आपको इसको अपनी आदत में डालना है और आपको इसे करना है। आप देखेंगे कि इसको 1 महीने तक करने से या 21 डेज़ करने से आपको बहुत ही रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा काम फील करने लगेंगे और आपकी लाइफ, आप खुश रहने लगेंगे, पॉजिटिव रहने लगेंगे, आप फिट एंड फाइन रहने लगेंगे, और इससे आपके बॉडी के एक एक सेल्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपके जो बॉडी पार्ट हैं वो भी रिलैक्स होने लगेंगे। हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, जिन इंद्रियों के वश में हम लोग होते हैं, तो वो इंद्रियां इस योग निद्रा से हमारा कनेक्शन तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से हम स्वयं को कंट्रोल कर पाते हैं और उन इंद्रियों को भी कंट्रोल कर पाते हैं। इसको कम से कम 1 महीना करना है, तभी आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे और आपको रिलैक्स फील होना शुरू होगा। आप कामनेस फील कर सकते हैं 1 दिन और 2 दिन के करने से भी आपको रिलैक्स फील होगा। लेकिन जो आप अफर्मेशंस चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जो मैं अफर्मेशन संकल्प ले रहा हूँ वो संकल्प हमारे पूरे होने शुरू हो जाएं, तो इसके लिए आपको 1 महीना इसको करना ही होगा। आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप योग निद्रा डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप योग निद्रा नहीं करते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं, तो फिर आपको मेडिटेशन और साधना वगैरह करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप पहले योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप अपने मेडिटेशन को, साधनाओं को शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि योग निद्रा के कारण आपका मेडिटेशन में भी ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मतलब मेडिटेशन करेंगे तो भी आपका अच्छे से ध्यान लगेगा, और आप साधना कर रहे होंगे, जाप वगैरह कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपका अच्छे से ध्यान जाएगा। इसको आप दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, एक टाइम पर, एक समय में 2-3 बार भी कर सकते हैं। आप इसको रात में कीजिए, दिन में कीजिए, किसी भी टाइम कीजिए, इससे टाइम का कोई लेना देना नहीं है। इसको आप 10 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं और 1 घंटे भी कर सकते हैं। जैसा आपके पास टाइम है, समय है, आप आराम से कर सकते हैं। चेयर में बैठ के कर सकते हैं, आप लेट कर सकते हैं। आप जब रात को सोने जा रहे हैं तो आप लेट कर कीजिए, और वैसे आप चाहें तो आपके पास लेटने का स्थान नहीं है, दिन में आप कहीं बाहर हैं या कहीं पे भी आप चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप बैठकर भी इसको कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।